कोई भी लगा सकता है मौके पे चौका, कोई भी लगा सकता है मौके पे चौका, लेकिन हम हैं जो लगाते हैं मौके पे छक्का। कोई भी लगा सकता है मौके पे चौका, लेकिन हम हैं जो लगाते हैं मौके पे छक्का। बस तेरा इरादा होना चाहिए पक्का, बस तेरा इरादा होना चाहिए पक्का। तो देखते हैं ना कौन किसे देता है धक्का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्न चैनल। तो दोस्तों, आपने अगर मेरी 4 बातें ठीक से सुनी होगी, लेकिन आप आज का जो विषय है ये जान नहीं पाए होंगे बिल्कुल भी दोस्तों, क्योंकि जो 4 बातें मेरी थी तो आज की थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना कि आज का विषय किस बारे में है। तो दोस्तों, मुकाबला होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच में। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला हो रहा है गुजरात में, यानी अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर दोपहर को 2 बजे। लेकिन मैच चालू होगा दोपहर को 2:30 बजे यानी 2:30 PM। ये मुकाबला हो रहा है कल यानी 14 तारीख को। तो दोस्तों, इस मुकाबले के बारे में बात तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन ये सबसे पहले ये तो सुन लीजिए कि एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और भारत ने एशिया कप जीत लिया। इसके बाद एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया और अब कारवां बढ़ता है गुजरात की तरफ यानी अहमदाबाद की तरफ, जहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो रहा है। तो जिस भी टीम का इरादा पक्का होगा ना, वो उस टीम को दे देगा धक्का हरा कर। तो दोस्तों, ये था मेरी 4 बातों में से 2 बातों का अर्थ। तो अब आपको समझ गया होगा दोस्तों। ये है आपके सामने यहाँ पर पॉइंट्स टेबल। अब दोस्तों, पॉइंट्स टेबल की तरफ अगर आपका ध्यान है तो 6 अंक के साथ न्यूजीलैंड सबसे ऊपर है। उसके बाद साउथ अफ्रीका है 4 गुणों के साथ, भारत तीसरा है, पाकिस्तान चौथा है। तो अब दोस्तों, अगर भारत पाकिस्तान को हरा दे या पाकिस्तान भारत को हरा दे, वो सीधे जाएंगे दूसरे क्रमांक पर, यानी 6 गुण हो जाएंगे फिलहाल के लिए। वैसे ये तो ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। तो दोस्तों, अब बढ़ेंगे सबसे पहले हमारे पहले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है पिच रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, सबसे पहला मुकाबला हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला था वो, और वो मुकाबला इस स्टेडियम पर हुआ था। तो मैं आपको थोड़ी सी एक आइडिया दे देता हूँ पिच के बारे में भी, लेकिन सबसे पहले इस मुकाबले के बारे में बताता हूँ। 77 रन बनाए थे जो रूट ने सर्वाधिक इंग्लैंड की तरफ से, और इंग्लैंड ने लगभग 283 रनों का लक्ष्य रखा था न्यूजीलैंड के सामने। उस मैच में अगर देखा जाए तो फास्ट बॉलर्स का दबदबा रहा था और स्पिनर्स को भी मदद मिली थी। आपको याद होगा, मैट हेनरी ने 3 विकेट निकाले थे और सैंटनर को 2 विकेट मिले थे। लेकिन जब न्यूजीलैंड उतरा बल्लेबाजी करने तो विल यंग हालांकि बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन दोस्तों, डेवॉन कॉनवे ने 150 रन बनाए और सचिन रविंद्र ने भी शतक लगाया। तो आपको अब ये अगर आइडिया मैंने दे दिया है, और न्यूजीलैंड ने वो लक्ष्य 36 ओवरों में हासिल कर लिया। तो अब एक क्लियर पिक्चर है आपके सामने पिच के बारे में। तो दोस्तों, पिच पर ब्लैक सॉइल है, थोड़ी सी टिंज भी है ग्रीन का, लेकिन वो ग्रीन जो है वो मतलब बाइंडिंग हो जाएगा उसका। और अगर कोई भी टीम यहाँ पर 300 से कम का लक्ष्य रखती है तो डेफिनेटली टीम की हार हो सकती है। लगभग 350 से लेकर 375 का लक्ष्य अगर कोई टीम रखती है
तो वो प्रबल दावेदार मानी जाएगी जीत के लिए। तो दोस्तों ये था हमारी आज की पिच रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ जिसका नाम है वेदर रिपोर्ट। दोस्तों जहाँ तक वेदर की बात है तो दोस्तों सन यानी सूरज आकाश में रहेगा और पूरे मैदान पर धूप होगी। रात जब भी रात हो जाएगी तो मतलब सूरज निकल जाएगा, तो तब लाइट्स के अंडर ये मुकाबला होगा। जहाँ तक दिन की बात है तो टेम्परेचर रहेगा 34 से लेकर 36 के बीच में, जो मैच शुरू हो जाने के बाद मे बी शाम के अराउंड 33 या 32 या फिर उसके नीचे चला जाएगा, लेकिन कोई भी बारिश के आसार नहीं है। तो ये है आज की वेदर रिपोर्ट। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है प्लेयर कॉम्बिनेशन। दोस्तों प्लेयर कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको रुख करवाना चाहूँगा भारत के जो पहले 2 मुकाबले हुए हैं, यानी एक मुकाबला जो अफ़गानिस्तान के खिलाफ हुआ था और दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था। जहाँ तक अफ़गानिस्तान वाले मुकाबले की बात है, आपने देखा भी होगा और पहचाना भी होगा कि रोहित शर्मा ने 131 रन बनाए थे। तो रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा अगर विराट कोहली की बात करें तो दोनों मुकाबले यानी ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने लगभग 85 और 55 नॉट आउट ये स्कोर बनाया। जहाँ तक दोस्तों गेंदबाजी की बात है, अफ़गानिस्तान के खिलाफ 4 विकेट लिए जसप्रीत बुमराह ने, और जो ऑस्ट्रेलिया वाला मुकाबला था उसमें रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट्स लिए। तो दोस्तों ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, ये हम समझकर चल सकते हैं। दोस्तों अगर पाकिस्तान का रुख करें तो पाकिस्तान की तरफ से आपको जहाँ तक गेंदबाजी की बात है, नेदरलैंड्स वाला मुकाबला हो या फिर जो श्रीलंका वाला मुकाबला हुआ था जिसमें रिकॉर्ड चेस किया था पाकिस्तान ने सबसे अधिक रनों का, तो अगर उस मुकाबले की भी बात करें तो हसन अली स्टार प्लेयर रहे थे दोनों मुकाबलों के लिए। पहले मुकाबले में 2 विकेट मिले उनको, अगले मुकाबले में उन्होंने तो लगभग वो छा गए, 4 विकेट्स ले लिए श्रीलंका के खिलाफ। तो दोस्तों गेंदबाजी में हसन अली फॉर्म में है। अगर हसन अली के अलावा देखा जाए तो श्रीलंका के खिलाफ रिजवान ने यानी मोहम्मद रिजवान ने 131 रन बनाए और अब्दुल्ला शाफिक ने 113 रनों का योगदान दिया। तो ये प्लेयर्स फॉर्म में हैं। अगर हम दोस्तों नेदरलैंड्स वाले मुकाबले की बात करें तो उसमें भी रिजवान ने 68 रन बनाए और साउथ शकील ने 68 रनों का योगदान दिया था। तो यानी ये प्लेयर्स फॉर्म में हैं। हैरिस राउफ ने दोनों मैचेस में 2 विकेट्स लिए थे, तो हैरिस राउफ भी अच्छे फॉर्म में है। तो दोस्तों ये कुछ प्लेयर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से जो फॉर्म में है। अब बढ़ते हैं प्लेयर कॉम्बिनेशन की तरफ। जहाँ तक दोस्तों भारत की बात है, भारत इस मुकाबले में चांसेस है शुभमन गिल को लेकर आएगा और ईशान किशन बाहर बैठेंगे। पिछले मुकाबले में ईशान किशन ने ज़रूर 47 रन बनाए थे, लेकिन पहला जो मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें वो फेल हुए थे बड़ा स्कोर बनाने में। तो ऑन एन एवरेज ईशान किशन बाहर बैठेंगे और गिल अंदर आ जाएंगे। जहाँ तक गेंदबाजी की बात है, शार्दुल ठाकुर हो सकता है कि वो अपनी जगह मेंटेन करे, क्योंकि पिच वैसे तो स्पिन को रैंक स्पिनिंग नहीं है, तो ये पिच पर मे बी शार्दुल ठाकुर बने रहेंगे और अश्विन को बाहर बैठना पड़ेगा। जहाँ तक भारत के टीम कॉम्बिनेशन है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर गिल आते हैं तो रोहित शर्मा और गिल ओपन करेंगे भारत की तरफ से। इसके बाद दोस्तों इन फॉर्म विराट कोहली आएंगे। विराट के बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर आते हैं, फिर केएल राहुल आएंगे जो भारत के कीपर हैं। इसके अलावा फिर ऑलराउंडर्स हैं हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। इसके बाद दोस्तों जडेजा को साथ देंगे कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या के साथ एक और वैसे बैटिंग ऑलराउंडर कहेंगे शार्दुल ठाकुर को, तो वो आएंगे। और इसके बाद जसप्रीत बुमराह, और ऐसा हो सकता है कि मोहम्मद शमी आ जाए सिराज की जगह पर, क्योंकि जो पिछला वाला मुकाबला था उसमें अफ़गानिस्तान के खिलाफ 9 ओवरों में 76 रन दिए थे सिराज ने।
तो भारत में भी उनको रेस्ट करवा के शमी को लेकर अंदर आए, ऐसे हो सकता है। दोस्तों जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान की तरफ से इमामुल हक और बाबर आजम दोनों मैचेस में ऐसे लगा कि वो जल्दी आउट हो गए और वो जल्दी ही आउट हुए थे। तो वैसे अगर पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीक के साथ इमाम उल हक आते हैं ओपनिंग करने। इसके बाद दोस्तों उनका जो कॉम्बिनेशन है वो है बाबर आजम। बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान आते हैं। रिजवान के बाद वैसे एक लंबा लाइनअप है, साउथ शकील आते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं मोहम्मद नवाज़ के साथ फिर इफ्तिकार अहमद है, शादाब खान है, ये तीनों स्पिन गेंदबाजी करते हैं। इसके अलावा शाहीन शाह आफरीदी, हैरिस रौफ, ये 2 फास्ट बॉलर्स हैं। और इनको सपोर्ट करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मोहम्मद वसीम जूनियर को पाकिस्तान अंदर ले आए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फाइनल 11 क्या होगा ये तो टॉस के वक्त ही होगा। तो दोस्तों ये जो टीम तो मैंने आपको बताई, लेकिन इस टीम को देखते हैं ग्राफिक्स के ज़रिए। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे शुभमन गिल। दोस्तों गिल के बाद आते हैं रोहित शर्मा, रोहित के बाद आते हैं विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। इसके बाद हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर। इसके बाद दोस्तों आते हैं कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। ये भारत का 11 है। अब दोस्तों पाकिस्तान के 11 की तरफ जाते हैं तो ये है अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक। इसके बाद दोस्तों आते हैं बाबर आजम। इसके बाद आएंगे मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के विकेट कीपर है। फिर साउथ शकील आते हैं। इसके बाद दोस्तों इफ्तिकार अहमद है जो एक ऑलराउंडर है, स्पिनर है। इसके बाद नवाज़ आते हैं जो एक और ऑलराउंडर है। शादाब खान भी ऑलराउंडर है। तो ये तीनों स्पिनर्स हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं हसन अली जो बेहद फॉर्म में चल रहे हैं। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और हैरिस रौफ। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान का 11। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है फैंटेसी क्रिकेट। लेकिन फैंटेसी क्रिकेट एनालिसिस देने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इसमें वित्तीय जोखिम होते हैं, तो आप कृपया इसे अपनी जिम्मेदारी पर खेलिए, इसकी आदत लग सकती है। लेकिन दोस्तों इसलिए चैनल आपको किसी भी तरीके से प्रवृत्त नहीं करता है फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसमें वित्तीय जोखिम होते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी पर खेलिए। लेकिन दोस्तों जहाँ तक फैंटेसी क्रिकेट का एनालिसिस है ये मैं आपको दे सकता हूँ जो मैच के पहले दिया जाता है और ये मैच के पहले खेला जाता है। तो दोस्तों 6 प्लेयर्स ले रहा हूँ भारत की तरफ से। सबसे पहला नाम है विराट कोहली, दूसरा नाम इसमें आता है तो वो है श्रेयस अय्यर, तीसरा नाम दोस्तों आता है तो वो है हार्दिक पांड्या, चौथा नाम है कुलदीप यादव, इसमें अगर पांचवा नाम किसी का भी आता है तो वो है शार्दुल ठाकुर और छठवां नाम है जसप्रीत बुमराह। तो अगर दोस्तों आपको कैप्टन किसी को भी लगाना है तो वो होंगे हार्दिक पांड्या। अब दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान के 5 प्लेयर्स की। सबसे पहला नाम है बाबर आजम, दूसरा नाम है साउथ शकील, तीसरा नाम है शादाब खान, चौथा नाम है हसन अली और पांचवा नाम है हैरिस रौफ। अब दोस्तों अगर इसमें आपको किसी को भी वाइस कैप्टन लगाना है तो आप साउथ शकील को लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई मेरी फैंटेसी टीम। आप मुझे बताइए आपको मेरी फैंटेसी नॉलेज कैसे लगती है। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए अपना। और दोस्तों इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एंजॉय करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।